सागर जिले के बंडा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 10 नवंबर की रात कार्रवाई करते हुए 15 पेटी अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बंडा के सरकारी अस्पताल के पास अवैध शराब रखी हुई है। वही पुलिस टीम ने जब दबिश दी तो आरोपी अभिषेक अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी कुलदीप अहिरवार अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। वही पुलिस ने आरोपी के पास से 135 लीटर देसी शराब, जिसकी कीमत लगभग 75,000 रुपए बताई जा रही है, उसको जब्त किया है और आरोपी पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। इसके अलावा पुलिस अवैध शराब के स्रोत का पता लगाने की भी कोशिश कर रही है। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो वही सागर जिले के ग्राम बमहोरी रेंगुवा स्थित एक घर में रविवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक खतरनाक गोहरा घर में घुस गया। घटना ग्राम बमहोरी रेंगुवा के रेलवे फाटक के पास मुकुंदी विश्वकर्मा के मकान में घटी, जहां गोहरा छत पर पहुंच गया। वही बच्चों के खेलने के दौरान घर वालों ने उसे देखा, जिससे घर में दहशत फैल गई और घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और स्नेक कैचर बबलू पवार को सूचित किया। बबलू पवार घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। गोहरा दीवार की दरार में छिपा हुआ था और जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश की गई, वह उछलते हुए छत की दीवार पर चढ़ गया। इसके बाद बबलू पवार ने दीवार पर चढ़कर कड़ी मशक्कत के बाद 2 फीट लंबा गोहरा पकड़ लिया। तो वही बीना रेलवे स्टेशन पर पानी की व्यवस्था खराब होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ लगे नलियों में से कई में पानी नहीं आता, जबकि नलों के आसपास गंदगी भी फैली हुई है। यात्रियों को मजबूरी में महंगी पानी की बोतलें खरीदनी पड़ रही हैं। वही यात्रियों ने बताया कि नलों में पानी न मिलने से वे परेशान हैं और कई बार उन्हें 15 रुपए वाली बोतल 20 रुपए में खरीदनी पड़ रही है। वही भोपाल रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी नवल अग्रवाल ने बताया कि नलों की मरम्मत कर जल्द ही पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही पानी की बोतलें अधिक मूल्य में बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वही सागर नगर निगम ने 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 13 स्थानों पर विशेष शिविर शुरू किए हैं। नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने बताया कि सोमवार से शुरू हुए इन शिविरों में बुजुर्ग नागरिक आसानी से अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। जिनकी EKYC या आधार अपडेट नहीं है, उनकी तुरंत प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये शिविर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा का लाभ सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। तो वही कलेक्टर संदीप GR ने SDM को खाद और उर्वरक विक्रेताओं का निरीक्षण करने और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक KV, अपर कलेक्टर रुपेश उपाध्याय, नगर निगम कमिश्नर राजकुमार खत्री और अन्य अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर ने कहा कि किसानों को समय पर और आसानी से खाद उर्वरक उपलब्ध हो, इसके लिए सभी खाद विक्रेताओं की गोदामों और दुकानों का निरीक्षण किया जाए। उन्होंने खाद ब्लैक करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात भी की। इसके अलावा किसानों को सुविधाजनक तरीके से खाद मिल सके, इसके लिए आवश्यक सुविधाएं जैसे कि पंडाल और शुद्ध पेयजल सभी वितरण केंद्रों पर उपलब्ध कराए जाएं। तो वही जूना गांव में खेत की मेड़ पर पड़े पत्थर हटाने की बात बोलने पर 2 लोगों ने 2 भाइयों की लाठियों से पिटाई कर दी। पुलिस के अनुसार जूना ग्राम में रानू कुर्मी रविवार सुबह छोटे भाई जसवंत के साथ खेत में मोटर रखने के लिए गया था। वहीं पर चाचा के लड़के हनुमत कुर्मी व रामस्वरूप कुर्मी बैठे थे। रानू ने देखा कि खेत की मेड़ में रानू के हिस्से में किसी ने पत्थर रख दिए थे, तो रानू ने पिता से कहा कि ये पत्थर किसने रख दिए हैं, इनको हटवाओ। यह बात सुनकर हनुमत और रामस्वरूप दोनों लाठी लेकर आए और मारपीट करने लगे।
जिससे रानू उसका भाई घायल हो गया। वही रानू की रिपोर्ट पर 2 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। तो वही नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने शहर की स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से कचरा फेंकने और समय पर कचरा न उठाने पर कई कार्रवाई की। उन्होंने सेंट्रल बैंक कटरा और रेम की कंपनी पर 5,000 का जुर्माना, जोन प्रभारी पर 2,000 और वार्ड दरोगा पर 1,000 की चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए। वही सोमवार को साइकिल से कटरा बाजार और नमक मंडी क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए आयुक्त ने कचरे के ढेर समय पर न उठाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। नागरिकों से संवाद करते हुए उन्होंने कचरा कलेक्शन में अनियमितता पर रेम की कंपनी के अधिकारियों को फटकार लगाई। तो वही सुर्खी मंडल की बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बूथ कमेटी के गठन में सभी वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को शामिल करने की बात कही। उन्होंने सभी बूथ समितियों में अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए, हितग्राही प्रभारी, मन की बात प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारी और सक्रिय महिलाओं को सदस्य बनाने पर जोर दिया। वही जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने पार्टी के निर्देशों के अनुसार बूथ समिति का गठन करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। बैठक में जिला सह चुनाव प्रभारी वीरेंद्र पाठक, भाजपा नेता सुखदेव मिश्र और अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। तो वही सागर जिले के बीना तहसील में खुरई के सागर रोड स्थित नरेन नदी के पास एक पति ने सोमवार को अपनी पत्नी और मासूम बच्ची को बाइक से गिराकर जान से मारने की कोशिश की है। इस दौरान मां बेटी घायल हो गई, जिसके बाद मां बेटी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार खुरई शहरी थाना क्षेत्र के नरेन नदी के पास बाइक से गिरने के कारण मां बेटी घायल अवस्था में सड़क पर पड़ी हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही घायल महिला की छोटी बहन ने बताया कि शिवानी का पति किशन लोधी शराब के नशे में उसकी बहन के साथ आए दिन मारपीट करता था। तो वही सागर जिले के खुरई ब्लॉक के मुकारमपुर गांव में सोमवार को अचानक बोरवेल से जमीन फाड़कर पानी निकलने लगा। पानी का प्रेशर कितना तेज था कि वह जमीन से करीब 40 फीट ऊपर तक जा रहा था। पानी के साथ ही बड़े बड़े पत्थर भी निकल रहे थे। यह देख मौके पर मौजूद किसानों जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। बताया जा रहा है कि करीब 20 मिनट तक ऐसे ही बोरवेल से पानी निकलता रहा। हालांकि कुछ समय बाद धीरे धीरे पानी का प्रेशर कम हुआ और वह पानी निकालना बंद हो गया। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। हम सागर जिले में ला रहे हैं हीरो 2.0 के साथ सर्विस की ऐसी बेहतरीन सुविधाएं जो आपके अनुभव को नए आयाम पर ले जाएंगी। अब आपकी गाड़ी की देखभाल होगी उच्च प्रशिक्षित टेक्नीशियनों और अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा, वो भी 100% पर्यावरण अनुकूल सोलर एनर्जी से संचालित वर्कशॉप में। आपके लिए लग्जरी प्रतीक्षालय, जहां आराम और सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो इंतजार किस बात का है? आइए सेंट्रल मोटर्स, भगवानगंज, सागर और अनुभव करें एक ऐसी सर्विस जो आपके गाड़ी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और धरती को हरा भरा रखने में आपका योगदान भी सुनिश्चित करेगी। सेंट्रल हीरो, चलिए भविष्य की ओर साथ साथ। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।